स्वागत है आप सभी का दोस्तों। मेरा नाम है फैज़ान, आप है स्कैनकास्ट के साथ। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो Hyundai का i10 पेट्रोल का ECM आता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का, आप लोगों ने सालों से काम करते हुए सुना होगा। इसमें शिफ्ट शॉक का प्रॉब्लम आता है, गाड़ी गियर में जाती है, गियर में जाते ही झटका लेके बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपने रेगुलरली सुना होगा एंड आई एम श्योर आपने हज़ारों रुपए दिए होंगे, नहीं तो एटलीस्ट जो सालों से काम कर रहे हैं पिछले 10 साल से 8 साल से, उन्होंने तो कम से कम लाख से 1.5 लाख रुपया दे दिया होगा इस पर्टिकुलर ECM को बनाने के लिए, एक ECM रिपेयर टेक्नीशियन को। एंड आपको आज मैं बताने वाला हूँ, आज सीक्रेट रिवील हो जाएगा कि इस ECM के अंदर में कितनी आसानी से हम रिपेयर कर देते हैं, कितनी आसानी से ये ECM जो है पूरी तरीके से चालू हो जाता है इसका रिपेयर होकर के। एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस ECM के अंदर में आखिर ये प्रॉब्लम आती क्यों है। कैफिको के हमारे जो बोर्ड्स हैं इनमें आखिर ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है, चेकलाइट चले जाने का, आपके शिफ्ट करने पर शॉक लगने का, ये प्रॉब्लम्स का आज क्लियर आपको रीजन पता चल जाएगा। एंड इनको कैसे ठीक करना है, आप खुद कैसे ठीक कर सकते हैं इसके अंदर में, ये भी आपको क्लियरली डिटेल में आज पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना, बिकॉज मैं आपको इसमें और भी कई सारे टिप्स देने वाला हूं जिससे कि आप इस ECM में आने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स को भी समझ सकें एंड आप अपने आप सॉल्व कर सकें। एंड डिटेल में अगर आप चाहते हैं कि आप ECM को रिपेयर करें, ECM के फंडामेंटल्स को समझें, जिस तरह से मैं यहाँ पर आकर के आपको बताता हूँ कि ECM के अंदर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई है, जो हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं हर एक सिंगल प्रॉब्लम का, इसी तरह से अगर आप भी रूट कॉज एनालिसिस सीखना चाहते हैं, प्रॉपर फॉल्ट को फाइंड करके, फॉल्ट को ठीक करके एंड देन उसकी जड़ को भी पकड़ना चाहते हैं अगर आप, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के, वहां पर एक लिंक प्रेजेंट है, जो उस लिंक पर क्लिक कीजिए। वो लिंक आपको स्कैनकास्ट के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर ले चली जाएगी। वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको ECM के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, हर एक कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इनकी डिटेल्ड ट्रेनिंग पूरी की पूरी अवेलेबल है। साथ ही साथ में आपको जो ECM रिपेयर करने के लिए सर्विसेज लगते हैं, जैसे इसी ECM की अगर मैं बात करूं तो इसे रिपेयर करने के लिए हमारे पास यहाँ पर ऐसी ICs है जिनकी डेटा शीट अवेलेबल नहीं होती है, टेक्निकल डेटा शीट बिल्कुल नहीं मिलती, तो हमें खुद ही इसे क्रिएट करना होता है। सो टेक्निकली एक्यूरेट डेटा शीट हमारे एप्लीकेशन के ऊपर में आपको मिल जाती है फॉर लाइफ टाइम, एक बहुत ही छोटे से प्राइस के लिए। साथ ही साथ आपको ECM रिपेयर करने ECM पिनआउट्स की जरूरत पड़ती है, वो भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन के ऊपर में। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में एंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके सारे सर्विसेज का फायदा उठाइए, अपने काम को एक्यूरेट और आसान कीजिए। साथ ही साथ में आपके जो प्रॉब्लम्स सामने आए हैं, ये रेगुलरली मैं जानता हूं आप सभी को मिलती ही होगी प्रॉब्लम्स, इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व करने के लिए आप लोग वहां पर ECM रिपेयरिंग की ट्रेनिंग डिटेल में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे कैफिको के MG 17.9.12 ECM के शिफ्ट शॉक वाली प्रॉब्लम को समझकर उसे ठीक करने का तरीका। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं हमारा MG 17.9.12 पार्ट नंबर का ECM हमने ले लिया है। इस ECM के अंदर में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बैक साइड के अंदर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट जैसे ही हम फ्रंट साइड पे जाते हैं तो हम फ्रंट साइड में देखते हैं कि ये ECM के अंदर में कुछ रिप्लेसमेंट आपको पाई जा रही है। सो यहाँ पर काफ़ी कॉमनली आपने देखा होगा, जब आपने ECM बनवा के लाया होगा या नहीं भी बनवा के लाया होगा, तो नहीं भी देखा होगा तो आप देख सकते हैं आज कि इस ECM के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉमनली आती है कि आपकी गाड़ी को जैसे ही आप शिफ्ट करते हो, ऑन करने के बाद में आप जैसे शिफ्ट करते हो ट्रांसमिशन को, इमीडिएटली गाड़ी एक झटका लेती है, झटका लेके तुरंत बंद हो जाती है। ये प्रॉब्लम आपकी आती है आपके इन पॉइंट पर लगने वाले कैपेसिटर से। तो यहाँ पर जो आप कैपेसिटर लगे देख रहे हो 35 वोल्ट 220 माइक्रोफैराडे का ये कैपेसिटर है। वैसे ही यहाँ इस पोजीशन के ऊपर में आपका 35 वोल्ट 100 माइक्रोफैराडे के 3 कैपेसिटर्स आते हैं। अब ये 3 कैपेसिटर्स आपके एक लाइन से जो यहाँ आप लगे देख रहे हैं, इनके खराब होने की वजह से एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती है बोर्ड के अंदर में, और वो ये है कि आपका ट्रांसमिशन का सेक्शन बंद हो जाता है। अब इस ECM के अंदर में 2 हिस्से हैं, एक है आपका इंजन का सेक्शन, ये आपका इंजन सेक्शन है जो यहाँ इस साइड आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड का कपलर, राइट का जो छोटा कपलर है आपका, ये आपका ट्रांसमिशन सेक्शन है। एंड आप देख सकते हैं ये जो आपके कैपेसिटर्स है ये आपके ट्रांसमिशन सेक्शन के ठीक स्टार्टिंग में लगाए गए हैं। एंड जैसे ही इनके अंदर लीकेज होता है वैसे ही आपका बोर्ड एसिड की वजह से करोजन पकड़ लेता है,
कार्बन पकड़ लेता है। कार्बन पकड़ने के बाद में आपका सप्लाई बंद हो जाएगा बोर्ड के अंदर में, और बंद होकर के आपका बोर्ड काम नहीं करेगा बिल्कुल भी। इंजन का सेक्शन क्योंकि इस तरफ है, ये पूरा कपलर आपका इंजन का है, सो ये हिस्सा काम करता है, इसीलिए आपका इंजन स्टार्ट हो जाता है। अदरवाइज आपका क्योंकि ट्रांसमिशन के सेक्शन का जो पूरा पावर सप्लाई है वो इन 3 कैपेसिटर यहाँ जो लगते हैं इनसे ख़राब हो जाता है, उस वजह से बंद हो जाता है पूरी तरीके से। अब हम जानते हैं कि ये आती क्यों है प्रॉब्लम, आखिर गाड़ी के अंदर ऐसा क्या कंपनी ने करके दिया है कि ये प्रॉब्लम बार बार हमें सामने देखने मिलती है। हर i10 के अंदर में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम देखने मिलती है, i20 के भी बोर्ड में हमें ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न है आपके गियर सोलेनॉइड्स का ज़्यादा करंट को खींचना। आपके गियर सोलेनॉइड से जब ज़्यादा करंट आता है आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में, सो वो कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर में डिमांड करता है ज़्यादा पावर को, एंड जब वो ज़्यादा पावर डिमांड करेगा तो आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बैटरी से ज़्यादा ताकत खींचेगा। अब ये बाकी आपके पूरे बोर्ड के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज आपका बोर्ड 150 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए बनाया गया है। 150 डिग्री सेल्सियस पे आपके बोर्ड का हर कंपोनेंट कंफर्टेबली काम कर सकता है। 160 डिग्री 70 डिग्री जाते ही वो फेल हो जाएगा। इतना टेम्परेचर हमारी गाड़ी में आता नहीं है। बट एक ऐसा कंपोनेंट है सिर्फ आपके बोर्ड में जो ये टेम्परेचर नहीं झेल पाता, वो है आपके ये कैपेसिटर्स। इन कैपेसिटर्स के अंदर होता है एसिड, एंड ये एसिड आपका लीक हो जाता है, लीक होके नीचे आपके बोर्ड को बर्न करता है। एंड जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है वैसे वैसे ये बर्निंग के साथ साथ में आपके बोर्ड के ऊपर में कार्बन जमाने लगता है, एंड कार्बन से रेजिस्टेंस आती है। रेजिस्टेंस आने की वजह से जो आपकी सप्लाई इस सेक्शन से होकर के गुजरेगी, ये आपका ग्राउंड साइड है, यहाँ आपका सप्लाई है, ये 3 पॉइंट्स, इन सेक्शन से जो सप्लाई निकल करके आपके इन आईसीज को जाके मिलेगी। ये आईसीज को उनकी सप्लाई प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, एंड नहीं मिलने के कारण आपका बोर्ड ऑन जरूर हो जाता है, बट जैसे ही आप ट्रांसमिशन को एंगेज करते हो इनको सप्लाई नहीं मिल रही, ये सीधे कट ऑफ में हो जाते हैं, तुरंत कट ऑफ कर देते हैं। अब कट ऑफ हो जाने की वजह से आपका गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो इसका सोल्यूशन ये है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहला काम ये करना है, यहाँ पर लगे सारे कैपेसिटर निकाल दीजिए। कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनको सिंपली एक नोज प्लायर से पकड़ के आप तोड़ सकते हैं, जो यहाँ लगे होते हैं ट्विस्ट करके। नोज प्लायर से पकड़ के हम घुमा करके तोड़ देते हैं आराम से, एंड नीचे के पैड्स को कोई डैमेज नहीं होता, बिकॉज इस कैपेसिटर की लेग जो है वो बहुत नाजुक होती है। इस टाइप के कैपेसिटर जो होते हैं एसएमडी सिलेंड्रिकल, आपके एसएमडी एल्यूमिनियम ऑक्साइड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स, इनके लेग्स बहुत कमज़ोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं, एंड उस वजह से आपके पैड्स ठीक रहते हैं, बट ये कैपेसिटर निकल जाते हैं। उसकी जगह इजीली हमें ये आपके कैपेसिटर अवेलेबल होते हैं पोलार वाले सिलेंड्रिकल थ्रू होल, जो आपको आपके नज़दीकी शॉप्स में मिल जाते हैं। आप 100 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट कह करके आप अपने नज़दीकी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से लेके खरीद करके ये ला सकते हैं, एंड ला करके यहाँ पर तीनों को रिप्लेस कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप सही करेंगे कि आपका ये जो कैपेसिटर है इसका साइज़ जो है इसी हिसाब से होना चाहिए जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट साइज आपको ज़रूरी है लेना, इससे ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो बोर्ड के अंदर में फिर कैपेसिटर ज़्यादा करंट भेजने लग जाएंगे, छोटे साइज का ले लेंगे तो ये वापस से ख़राब हो जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए साइज़ आप सही ले रहे हैं। और दूसरी बात, मेक श्योर करना कि आप इस हिस्से में इन कैपेसिटर्स के पास ज़्यादा हीट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये हीट सेंसिटिव है, गर्मी से ये अपने लीकेज क्रिएट करते हैं एंड एसिड को रिलीज कर देते हैं बोर्ड के ऊपर में। सो ज़्यादा गर्म इनके आसपास में बिल्कुल भी ब्लोअर को मत लगाना। सोल्डर आयन से प्रॉब्लम नहीं, सोल्डर आयन से आप इन्हें इनकी जगह पर लगा देना। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ हमने रिपेयर करके रखा है। बॉटम पे आप देख सकते हैं काफ़ी डैमेज हुआ है, आपका आपका कॉपर की लाइनिंग जो है वो एक्सपोज्ड है। अब इस लाइनिंग को छुपाने के लिए हम आगे यहाँ पर सोल्डर मास्क का पेस्ट लगाएंगे, जो कि यूवी लाइट से क्योर किया जाएगा, तो ये भी छुप जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने यहाँ पर दिखाया, आपको इसको एक्सपोज रखा है कि डैमेज कितना ज़्यादा होता है, उस वजह से इसे एक्सपोज रखा है। इस पर एक शोल्डर मास्क का यूवी ट्रीटमेंट के साथ में लेयर चढ़ाकर इसको हम सॉलिड कर देंगे यहाँ पर, फिर ये दिखेगा, लगेगा भी नहीं कि इस बोर्ड के ऊपर में काम हुआ था। ये रिप्लेसमेंट होने के बाद में आपको एक चीज़ करनी है कि नीचे आपके पैड्स देखिए पूरे ख़राब हो जाते हैं, ठीक, कार्बन पकड़ लेते हैं। उसको साफ़ करने के बाद में आपका इस तरह से चमकता हुआ कॉपर आप ऊपर दिखाई देने लगता है, बट ये चमकता हुआ कॉपर को सोल्डर मास्क से ट्रीट करना ज़रूरी है, वरना ये वापस से रस्ट पकड़ेगा एंड देन फिर से गाड़ी आ जाएगी हमारे पास में कुछ ही दिनों में रिपेयर होने के लिए। इसे हम फिर से आना पड़ेगा एंड कस्टमर बहुत नाराज़ होगा।
अब ये लीकेज जब होता है तो ये लीकेज सिर्फ जहाँ पर है वहीं पर ही नहीं डैमेज करता, बैक साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कार्बन जम गया था, इस जगह पर कार्बन जम गया था। सो ये एसिड बोर्ड के अंदर से लीक होते हुए जिस जिस पॉइंट्स तक जाता है वो सभी पॉइंट्स आपके डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होकर के बंद हो जाते हैं। आपको केयरफुली बस इतना देखना है कि बोर्ड के अंदर में कहाँ कहाँ पर आपका काला काला ब्लैक कलर का कार्बन डिपॉजिट है वो सारा क्लीन करना है। क्लीन करके आपको इन सभी को यूवी लाइट से क्योर कर होने वाला शोल्डर मास्क लेयर लगाना है ताकि ये कवर हो जाए पूरी तरीके से। एंड इसके साथ साथ में जो शिफ्टिंग की प्रॉब्लम आती है, अब आप सोचोगे ये तो यहाँ पर लगे हुए हैं, शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है सर? तो शिफ्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पर, देखिए इन आईसी से। ये दोनों आईसी आपके गियर शिफ्ट करने का काम करते हैं। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपके डैमेज हुआ है, इस पर्टिकुलर पोजीशन भी आपका एक छोटा सा डैमेज, इस पर्टिकुलर नहीं, नीचे वाली आईसी पर एक डैमेज हुआ है और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेग के पास में हुआ है। जो पॉइंट पे ये डैमेज हुआ है वो पॉइंट के ऊपर में आपका एक छोटा सा सप्लाई यहाँ पर इनपुट होता है, जो कि नहीं आएगा तो आपका बोर्ड डेफिनेटली बंद होगा, ये आईसी पूरी शट ऑफ हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमने जंपर वायर लगाया। अब ज़रूरी नहीं है यही पार्ट डैमेज हो हर बारी, आपको बस अटेंशन देना है कि कहाँ पर आपको कार्बन डिपॉजिट दिखाई दे रहा है, काला काला लग रहा है। उसको साफ करने के बाद आप सिंपली देखिए यहाँ पर इस लेग से, इस पॉइंट से यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी हमें, ये पर्टिकुलर लेग पे जो आपका यहाँ पर पिन नंबर 1 यहाँ पर है, ये 36 है, 35, 34, पिन नंबर 34 पे कंटिन्यूटी नहीं आ रही थी तो उसे हमने ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद में ये आईसी एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होकर के अब हमारे गियर शिफ्ट को ये प्रॉपरली करेगी, गाड़ी के ऊपर में नॉर्मल हो जाएगी बिल्कुल। एंड इसी के साथ में आपका बोर्ड वर्किंग करने लग जाएगा। सो आप देख सकते हैं काफ़ी सिंपल है इसको सही करना, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक स्टेप जो हमें बस और करना होगा वो है इसको क्यूरिंग करना शोल्डर मास्क लेयर से। एंड वो अगर आप देखना चाहते हैं कि शोल्डर मास्क लेयर से क्यूरिंग कैसे की जाती है प्रॉपरली, कैसे आपके बोर्ड को इंसुलेट किया जाता है, तो आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, लिंक पे क्लिक कीजिए। लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको स्कैनकास्ट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आप ईसीएम रिपेयरिंग एंड प्रोग्रामिंग कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हैं। एंड वहाँ पर बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी ट्रेनिंग दी गई है, मल्टीपल टूल्स के ऊपर में एंड मल्टीपल कंट्रोल मॉड्यूल्स के ऊपर में, आपके अलग अलग मॉड्यूल्स को किस तरह से रिपेयर करना है उसके पूरी जानकारी। तो आप वहाँ पर चले जाइए एंड आप भी ईसीयू रिपेयर करने के सही तरीके को सीख सकते हैं। सो यहाँ आपने देख लिया कि हमारा रिपेयर किस तरह से पूरा हुआ है। तो ये पूरा रिपेयर करने के बाद में आपका बोर्ड रेडी हो जाता है। एक बार आप इसको क्योरिंग कर दो, इसके बाद में ये पूरा बोर्ड रेडी हो जाता है एंड रेडी होके आपके गाड़ी पर लगने के लिए तैयार है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कितना सिंपल सा रिपेयर है इस पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर में, कोई मेजर इशू नहीं आता इसके अंदर में, यही सिंपल रिपेयर करने का हो जाता है सॉल्व। बहुत कम चांसेस होते हैं जिस टाइम पे हमको यहाँ पर लगी ये ट्रांसमिशन आईसी को चेंज करना होता है, तब थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड जाता है या आईसी अवेलेबिलिटी पे हमको वेट करना पड़ता है। अदरवाइज ये आसानी से बोर्ड सही होकर के आपकी गाड़ी पे लग जाता है। तो अब आप भी इस बोर्ड को रिपेयर कीजिए, सोल्डरिंग डीसोल्डरिंग का तरीका अच्छे से सीखिए, उसके बाद में आप सही तरीके से अपने बोर्ड्स को रिपेयर कर सकते हैं। इस बोर्ड को भी आप आसानी से रिपेयर करके अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करके अपने कस्टमर्स को अपने साथ रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये पूरे प्रोसेस को आपको समझने में मदद मिली होगी, आप खुद भी अब बेहतर तरीके से इसको रिपेयर कर सकेंगे। और अक्सर एक चीज़ मैंने देखी है, ये अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक वीडियो देख करके हमने ये जंपर वायर लगा दिया, हमने वो लगा दिया, हालांकि ज़रूरत थी नहीं उस जगह पर। यही मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मैंने यहाँ पर बताया है प्रॉब्लम आती क्या है, ना कि हम ये देख रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम आई है तो ये चीज़ बना देना, ये जंपर लगा देना, ये जंपर लगा देना। आपको समझना होता है कि प्रॉब्लम्स जो आई हुई है उनको ठीक कैसे किया जाएगा, उनको विजुअली देख करके सॉल्व करना है हमें। जहाँ प्रॉब्लम है वहीं काम करना है, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं करने की ज़रूरत होती है। तो अननेसेसरीली बोर्ड पे जंपर वायर्स लगाना, बोर्ड के कंपोनेंट्स को निकालना लगाना जस्ट बिकॉज एक वीडियो में दिखाया गया है, बहुत ही गलत तरीका है रिपेयर का। ये तरीका नहीं अपनाना चाहिए बिल्कुल भी। आप सही तरीका सीखिए, सही से आप अपने प्रॉब्लम्स पता करना सीखिए एंड उसके बाद में आप प्रॉब्लम्स को खुद ठीक कीजिए, और जहाँ है वहाँ कीजिए, जहाँ नहीं है वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा पहुँचा होगा। और आपको मैं
एहसास दिलाने में सफल रहा रहूँगा कि आखिर हम तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत फ़ायदा पहुँचे और आप भी इस कंट्रोल मॉड्यूल को आसानी से अपने पास ही रिपेयर कर सके एंड रिपेयर करके अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सके। तो शुक्रिया बहुत बहुत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।